छात्रों के बारे में सवाल उठाया कि छात्रों की वहाँ पर जो कार्य था वो शोचनीय था, लेकिन महिलाओं के साथ भी वहाँ पर वीडियो वायरल हुई है और पुलिस वालों ने बेरहमी से छात्रों को पीटा है, तो क्या वो सरकार का अच्छा कदम है? देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप देख रहे हो, बैच ही नहीं लगे हुए पुलिस वालों के। आप इसको ये कैसे कह सकते हैं पुलिस वाले? मुझे लगता है कि ऐसा इसके पीछे, मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि शरारती तत्वों का काम है। तो शरारती तत्व है, आप पुलिस की ड्रेस पहनकर, खाकी ड्रेस पहनकर आप कर रहे हैं, आपके यहाँ कोई बैच लगा ही नहीं हुआ। आप ये भी गौर करें। और देखिए, आप संसद तक पहुंच रहे हैं तो वो भी अशोभनीय है। आप देखिए, मर्यादा हर चीज की है। अगर हम किसी भी मर्यादा को उल्लंघन करने का काम करेंगे तो वो गलत है। वहां पर वो जो लोग बैठे, एक अल्लाह हुक्म, इस काम को अल्लाह करेंगे, इस प्रकार की बातें भी चल रही हैं, तो गलत है। ये छात्रों का काम नहीं है धर्म को लेकर कोई ऐसी बात करना। आप अपनी शिक्षा से संबंधित बात कीजिए। मैंने जैसे आपसे कहा कि धर्म की तरफ बढ़ाया जा रहा है इस आंदोलन को। कुछ शरारती तत्व आ गए जिन्होंने शिक्षा को तो एक साइड में कर दिया, लेकिन वो अपनी बातों को मोड़ने का काम कर रहे। अगर वो शिक्षा को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी से बात करें और उससे संबंधित जो मंत्री हैं उनसे बात करें तो रास्ता बड़ी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इस आंदोलन को अलग रुख दिया जा रहा है। आप इसको समझने का प्रयास करें, इसको आप देखें। आप उसमें देखें कि कुछ लोग डफली बजा के कह रहे हैं कि आजादी आजादी। आजादी का क्या विषय? आजादी का शिक्षा से क्या लेना देना? आप अगर इस बात पे आजादी का शिक्षा से क्या लेना देना साहब? आपको शिक्षा के विषय पे ही बात करें। आप अगर छात्र हैं तो आप शिक्षा से संबंधित बात करें, ना कि इसको भटकाने का काम करें। देखिए, मैं अपनी सोच बता रहा हूं। और जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, जिस प्रकार से शरारती तत्व बीच में आ गए, तो ये मान के चले कि ऐसे शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। आप स्वयं इस चीज को देखिए। मैं तो आपको फिर कह रहा हूं, डफली वाले राग अलाप रहे हैं, कोई आजादी का राग अलाप रहा है, कोई कुछ राग अलाप रहे हैं। आप इस हिंदुस्तान की धरती पे आपने जन्म लिया है, और बात अगर आप दूसरे देशों की करोगे तो कतई ही बर्दाश्त नहीं होगा। है तो भारत माता की जय कहना ही पड़ेगा आपको, वरना आपको हिंदुस्तान की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं, चाहे वो कोई भी हो। जी ने आज ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो पेपर लीक करते हैं, जो पेपर में कोई माफिया है, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी, भविष्य में ऐसे काम नहीं। मैं आपको स्वयं इस बात को कह रहा हूं कि सख्त कार्रवाई होगी। ये पेपर लीक कोई नहीं। देखिए, एक बात आप सुनिए। पेपर लीक को सरकार नहीं कर पा रही, वो आप और हम ही में से लोग ऐसे हैं जो लोग इस प्रकार से देश के अंदर कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं, उनको देश का गद्दार साबित करना चाहिए, देशद्रोह का मामला दर्ज करना चाहिए उनके खिलाफ, ताकि लोगों को सबक मिले, ताकि ऐसी गलती कोई ना करे। साहब, आप कल्पना कर देखिए कि किस प्रकार से बच्चों को सामने आना पड़ा। ये गलत है, हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसा है, और भी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, विपक्ष दल इस बात को कह रहे हैं। आप राहुल गांधी जी पूछिए, क्या कांग्रेस के कार्यकाल में पेपर लीक नहीं हुए? आज सरदार मनमोहन सिंह जी, जो स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री है, उनके कार्यकाल में लगभग मेरे अनुमान से 18 या 19 बार पेपर लीक हुआ। अरे साहब, जिनके शीशे के घर होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। जिनके शीशे के घरों, वो कर्टन लगाकर, पर्दा लगाकर कपड़े बदलते, ऐसे नहीं किया करते। ऐसा आपने क्या क्या जुल्म नहीं किया कांग्रेस ने? आपके सामने की इमरजेंसी लगाई कि किस प्रकार से बुरा व्यवहार किया, अपनी सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने बुरा व्यवहार किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता को, अपनी सीट को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाने का काम किया। तो सोचना चाहिए, कम से कम उन लोगों को नहीं बोलना चाहिए जो आज हमसे हिसाब मांगने की बात करते हैं। उनके खुद के खाने खराब है, उन्हें खुद देखना चाहिए इस बात को। शिक्षा को लेकर आप आए, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, शिक्षा को लेकर आए, लेकिन देश के ऊपर या किसी प्रकार से गद्दारी की बात करेंगे तो कतई बख्शा नहीं जाएगा।